Hello everyone, welcome back to our Roads Kids Tutor. Now we are doing here practice at 3.3 question number 6. The sum of the first 55 term of AP is 3300. Find the 28th term. तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म ऑफ एपी इज 3300 का मतलब हमें क्या दिया गया है एस 55 क्या दिया गया है 3300 एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है 28 टर्म मीन्स T28 हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हमें ए और डी की वैल्यू नहीं दी गई मीन्स फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें नहीं दिया गया है एंड हमें सिर्फ दिया गया है S55 एंड T28। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन T28 निकालने के लिए TN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सोल्यूशन और जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। हमें यहाँ पे लिखेंगे हम SN विच इज़ इक्वल टू S55 विच इज़ इक्वल टू 3300 एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है 28 टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट हम SN का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे SN विच इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा SN का फॉर्मूला है। यहाँ पर हम क्या करेंगे n की जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे 55 पुट करेंगे मीन्स n इज इक्वल टू हम क्या लेंगे 55 लेंगे। तो जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या करेंगे 55 पुट करेंगे। ओके, देन यहाँ पर लिखेंगे S55 n की जगह पर हमने क्या प्लेस किया 55, n की जगह पर हम 55 लिखेंगे 55 अपॉन 2a प्लस n की जगह पर हम क्या प्लेस करें 55 माइनस 1 इंटू डी। देन हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 55 अपॉन 2a प्लस 55 माइनस 1 करने पर हमें वैल्यू क्या मिल जाती है 54 एंड मल्टीप्लाई बाई डी करेंगे तो 54 डी मिल जाएगा। देन इन दोनों टर्म में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों टर्म में से अगर जो हम 2 को कॉमन लेंगे है ना, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे 2 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा ए बचा। देन यहाँ पे डी है तो हम यहाँ पे डी लिख लेते हैं। देन यहाँ पे 54 है तो 54 का डिवाइड करेंगे हम, 54 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे 14 बजा 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ पर हमें वैल्यू 27 मिल जाती है। तो अगर जो हम 2 को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचता है a प्लस 27 डी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 55 अपॉन 2 को हमने क्या किया कॉमन लिया है, देन ब्रैकेट में क्या बचा a प्लस 27 डी। यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 55 ब्रैकेट में a प्लस 27 डी बचता है यहाँ पर। तो S55 किसके इक्वल है यहाँ पर 3300 के इक्वल है। तो यहाँ पर S55 की जगह पर हम 3300 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3300 विच इज़ इक्वल टू 55 a प्लस 27 d और यहाँ पर हम क्या करेंगे रीज़न मेंशन करेंगे कि S55 हमें क्या गिवन है 3300 गिवन है, इसके लिए हमने यहाँ पे S55 की जगह पर 3300 लिखा है। देन अब हम क्या करेंगे, ये 55 क्या है मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या चला जाएगा 55 डिवीज़न में चला जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 3300 डिवाइडेड बाय 55 विच इज़ इक्वल टू a प्लस 27 d। देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 5 ज़ा 55 होता है एंड 11 3 ज़ा 33, यहाँ पर क्या बचा 300, तो 300 डिवाइडेड बाई 5 300 अपॉन 5 हमें वैल्यू मिलती है विच इज़ इक्वल टू a प्लस 27 डी लिखेंगे। देन इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर 5 6 ज़ा 30 होता है एंड ये 0 बचा तो हमने यहाँ पे लिखा
तो डिवाइड करने पर हमें वैल्यू पाई को 300 से डिवाइड करने पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 60 मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 विच इज इक्वल टू a प्लस 27d। तो ये इक्वेशन हमें मिला है, तो इसको नंबर 1 इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, T28 निकालना है। तो T28 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे Tn विच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा Tn का फॉर्मूला है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमें यहाँ पे T28 दिया गया है ना, तो हम n की वैल्यू क्या लेंगे, 28 लेंगे। तो जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या करेंगे, 28 पुट करेंगे। देन यहाँ पे लिखेंगे T28 विच इज इक्वल टू a प्लस n की जगह पर हम क्या प्लेस कर रहे हैं, 28। तो 28 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू हमें मिलेगी a प्लस 28 माइनस 1 करने पर हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, 27, और मल्टीप्लाई बाय डी करेंगे तो 27d मिल जाता है। मीन्स हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, a प्लस 27d मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर a प्लस 27d किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। तो T28 किसके इक्वल हो जाएगा, 60 के इक्वल हो जाएगा। कैसे, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि T28 इज 60। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस 27d विच इज इक्वल टू 60। सो देयरफॉर T28 विच इज इक्वल टू 60। तो ये हमें कहाँ से मिला, इक्वेशन नंबर 1 से मिला। यहाँ पर हम रीजन मेंशन करेंगे। तो अब हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द 28th टर्म इज 60। यहाँ पर होता है हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट। If you like the video, please like, share and subscribe. Now we are doing here question number 7th. In an AP, the sum of the 3 consecutive term is 27 and their product is 504. Find the term. हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 consecutive का सम क्या है। In an AP, the 3 consecutive sum का 3 consecutive sum क्या है, 27 है। एंड उन्हीं 3 consecutive टर्म का प्रोडक्ट कितना आता है, कितना दिया गया है हमें, 504 दिया गया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो 3 consecutive टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिया गया है, assume that 3 consecutive term is AP are a minus d, a and a plus d। तो हमें क्या बोला गया है कि आप अज्यूम कीजिए कि ये 3 consecutive term कौन से है, a minus d, a and a plus d है। तो we know that कि अगर जो हमें a और d की वैल्यू दी रहती है, a और d दिया रहता है, तो AP के टर्म क्या हो जाते हैं, a plus d, a plus 2d and a plus 3d and so on। तो अगर जो हमें a और d की वैल्यू दी रहती है, मीन्स फर्स्ट टर्म और हमें कॉमन डिफरेंस दिया रहता है, तो हम AP के टर्म कैसे, AP के टर्म क्या हो जाते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d हो जाते हैं। तो यहाँ पर a प्लस d के पहले कौन सा टर्म आता है, a माइनस d आता है, a माइनस d आता है। AP के पहले क्या आता है, a माइनस d टर्म आता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट टू द 3 consecutive term is an AP be a minus d, a and a plus d। तो हमने लेट कर लिया कि 3 consecutive term हमारे ये हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दिया गया है कि द सम ऑफ 3 consecutive टर्म इज 27। तो हमने 3 consecutive को टर्म को क्या लेट किया है, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी लेट किया है। तो हम क्या करेंगे, इनका सम क्या है, 3 consecutive टर्म का सम क्या है, 27 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन a माइनस डी
प्लस ए प्लस बी विच इज इक्वल टू 27। ये कैसे लिखा हमने? हमें फर्स्ट कंडीशन, ये हमें फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया क्वेश्चन में कि सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म इज 27। तो हमने क्या लेट किया है, थ्री कंसेक्यूटिव टर्म कौन से है, ये है हमारे। तो हम क्या करेंगे, इनका हम सम करेंगे। थ्री कंसेक्यूटिव टर्म का सम क्या है, 27 है। तो थ्री कंसेक्यूटिव टर्म का सम 27 लिखेंगे। सम मीन्स ऐड करके हम लिखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट होता है, फर्स्ट इक्वेशन। देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a माइनस डी प्लस ए प्लस डी विच इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पर माइनस डी और ये प्लस डी कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, a प्लस ए मीन्स यहाँ पर हमें क्या मिलता है, 3a विच इज इक्वल टू 27 मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, a को आइसोलेट करेंगे, हम a को आइसोलेट करेंगे एंड 27 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 3 9 जा 27 होता है। तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9। तो यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू 9। देन अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड कंडीशन क्या बोला गया है, कि हमें बोला गया है थ्री कंसेक्यूटिव टर्म का प्रोडक्ट करने पर, यही जो थ्री कंसेक्यूटिव हमने ऐड किया था उनका प्रोडक्ट करने पर हमें वैल्यू क्या मिलती है, 504 मिलती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने इन टर्म को ऐड किया वैसे ही हम इनको प्रोडक्ट करेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि किसके इक्वल होगा, 504 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन a माइनस डी मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई बाय a प्लस डी विच इज इक्वल टू 504। देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देन यहाँ पर हमने क्या निकाला, a की वैल्यू 9 निकाली है। तो जहाँ पर a है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 9 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम a की जगह पर 9 प्लेस करेंगे, 9 माइनस डी लिखेंगे। देन यहाँ पर a दिया गया है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 9 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय a दिया है तो a की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 9 प्लस b विच इज इक्वल टू 504। तो ये 9 मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे। तो ये साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस डी एंड 9 प्लस डी, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में चला गया। तो 504 अपॉन में 9 लिखेंगे। तो डिवाइड करने पर हमें वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 9 5 जा 45 एंड 9 6 जा 54 मिलता है वैल्यू हमें यहाँ पे डिवाइड करने पर। देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो ये किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, ये a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो हम कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में लिखा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a की जगह पर ये क्या लिखा है, 9 एंड b की जगह पर क्या लिखा हुआ है, d लिखा हुआ है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 56। ओके, तो हम यहाँ पे रीज़न मेंशन करेंगे, ये हम फॉर्मूला लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस बी एंड a माइनस बी हमें मिलता है। तो हम क्या करेंगे, अब स्क्वायर रूट यहाँ पे लेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले हम स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है।
देन यहाँ पर 81 लिखेंगे माइनस डी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 56 लिखेंगे यहाँ पर। तो ये 56 यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 81 माइनस 56 लिखेंगे यहाँ पर विच इज इक्वल टू डी का स्क्वायर। ये माइनस में है तो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, 81 माइनस 56 करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, 25 मिल जाती है माइनस करने पर। तो यहाँ पे डी स्क्वायर क्या मिल गया, हमें 25 मिल गया माइनस करने पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर रूट लेंगे। ओके, स्क्वायर हटाने के लिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो स्क्वायर रूट हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 25। तो हम क्या करते हैं, एक बार वैल्यू प्लस में आएगी और एक बार माइनस में आएगी। तो यहाँ पर ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाता है ना, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे डी बचेगा विच इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट 25 का हम रूट लेंगे तो हमें 5 मिलता है यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू हमें एक बार प्लस में मिलेगी, एक बार माइनस में मिलेगी। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें ए की वैल्यू मिल गई और यहाँ पर डी की वैल्यू मिल गई। डी की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, एक बार प्लस में हमें लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, अब 3 कंसेक्यूटिव टर्म निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन डी इज इक्वल टू 5 एंड ए इज इक्वल टू 9 द 3 कंसेक्यूटिव टर्म आर, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a माइनस डी। तो a की वैल्यू हमें क्या मिली है, 9 मिली है एंड d की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, पहले प्लस 5 ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम d की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो यहाँ पर 9 माइनस 5 लिखेंगे तो माइनस करने पर हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, 4 मिल जाती है। देन a की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 9 दी गई, तो 9 हम एज इट इज लिखेंगे a प्लस डी। a की वैल्यू हमें 9 दी गई है एंड d की वैल्यू हमें क्या मिली है, 5। तो 9 प्लस 5 करने पर हमें वैल्यू 14 मिल जाती है। तो हमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म क्या मिल गए, 4, 9 एंड 14 मिल गए। अब हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू -5 में 5 डी की वैल्यू -5 प्लेस करके 3 कंसेक्यूटिव टर्म निकालेंगे। ओके, डी इज इक्वल टू -5 लिखेंगे एंड ए इज इक्वल टू 9 लेंगे हम। तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखेंगे a माइनस डी विच इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमें क्या मिली है, 9 मिली है तो 9 लिखेंगे एंड माइनस है तो माइनस की साइन पुट करेंगे और हमें d की वैल्यू हमने क्या ली है, -5 में ले रहे हैं तो ये -5 लेंगे, यहाँ पर -5 लिखेंगे। डबल साइन है तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट पुट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 9 + 5 करने पर वैल्यू हमें क्या मिलती है, 14। देन a की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 9 दी गई, तो 9 एज इट इज हम लिखेंगे। a प्लस डी की वैल्यू निकालेंगे। देन यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस डी विच इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 9 प्लस एंड d की वैल्यू हमने -5 ली है तो -5 लिखेंगे। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो यहाँ पे 9 - 5 करने पर हमें वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई। तो यहाँ पर हमें जब हमने d की वैल्यू -5 ली तो हमें एंड a की वैल्यू हमने 9 ली तो हमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म कौन से मिल गए, 14, 9 एंड 4 मिल गई। अब हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे द आंसर, द कंसेक्यूटिव टर्म आर 4, 9, 14 और 14, 9, एंड 4। ये हमें कैसे मिला है, पहले हमने डी की वैल्यू +5 मिली है ना, तो हमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म क्या मिल गए, 4, 9, 14 मिल गए। जब हमने डी की वैल्यू -5 मिली तो हमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म क्या मिल गए, 14, 9, 4। यही इसका रिवर्स है, पहले हमें 4, 9, 14 मिला, देन ये रिवर्स मिला हमें माइनस वैल्यू पुट करने पर 14, 9, 4। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा बेटा। फिर लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।